मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट ने एक और मील का पत्थर छू लिया है। पालघर के घने जंगलों में पहाड़ी इलाकों में बन रहे MT6 टनल का ब्रेक थ्रू पूरा हो गया है। इसमें सुरंग में ट्रैक बिछाने का काम आसानी से हो जाएगा। बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट के तहत महाराष्ट्र में 7 सुरंगें बन रही हैं। MT6 टनल में ब्लास्ट के दौरान रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव भी वहां पर मौजूद थे। सभी ने भारत माता की जय के नारे लगाकर इस मूवमेंट को सेलिब्रेट किया। दिल्ली में बंगाल की सीएम धरना दे रही हैं। ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग और बीजेपी पर निशाना साधा। वो कह रही हैं कि SIR के जरिए 3 चुनावी राज्यों में वोटर्स के नाम काटे गए हैं, लेकिन बीजेपी शासित असम में ऐसा कुछ नहीं हो रहा है क्योंकि वहां पर SIR नहीं कराया जा रहा है। ममता ने आरोप लगाया कि जिनके नाम काटे गए हैं उन्हें जस्टिफिकेशन का मौका भी नहीं मिला है। ये सरासर अन्याय है। इसके साथ ही ममता बनर्जी ने कांग्रेस को बड़ा झटका देते हुए ये कह दिया है कि बंगाल में TMC अकेले ही चुनाव लड़ेगी, किसी के साथ कोई गठबंधन नहीं होगा। बंगाल में चुनाव से पहले ED लगातार छापेमारी कर रही है। जमुरिया में बालू कारोबारी बंसल परिवार के घर से नोटों की गड्डियां बरामद हुई हैं। बताते चलें कि वित्तीय हेरफेर के मामले में एजेंसी लगातार छापेमारी कर रही है और इसी कड़ी में बंसल परिवार के घर से भारी मात्रा में नकदी बरामद हुई है। फिलहाल ED और कई ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। यूपी में एनकाउंटर पर सवाल उठाने वालों को सीएम योगी ने करारा जवाब दिया और सवाल पूछा कि क्या पुलिस गोली खाने का इंतजार करती रहे? अगर पुलिस गोली ना मारे तो क्या गोली खाए? सीएम योगी ने कहा कि पुलिस को इसलिए पिस्टल दी गई है ताकि वो मुकाबला करे, अपराध के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की दहशत रहे। इस बात को दोहराते हुए सीएम ने कहा है कि अपराध में कोई भी अपना पराया नहीं होता है। यूपी में अब माफिया पर कार्रवाई होती है, जो कि पहले की सरकारों में नहीं होता था। यूपी में SIR को लेकर समाजवादी पार्टी हमलावर है। लखनऊ में सपा नेताओं की BLO से भिड़ंत हो गई है। सपा नेता पूजा शुक्ला अपने कार्यकर्ताओं के साथ दफ्तर पहुंची और हंगामा किया। समाजवादी पार्टी ने BLOs पर बीजेपी के एजेंट की तरह काम करने का आरोप लगाया, तो वहीं BLO ने सपा नेताओं को मानसिक बीमारी के लिए दवाई खाने की हिदायत दी। पंजाब में अकाली दल के नेता और पूर्व मंत्री विक्रम सिंह मजीठिया जेल से बाहर निकल चुके हैं। करीब 224 दिन के बाद पंजाब की नाभा जेल से उनकी रिहाई हुई, जिसे लेकर समर्थकों का उत्साह देखा जा रहा है। बताते चले कि आय से अधिक संपत्ति के मामले में उन्हें गिरफ्तार किया गया था, जिसके बाद कल उन्हें सुप्रीम कोर्ट से बेल मिली थी। सारी प्रक्रिया के बाद आज उनकी रिहाई हुई है। त्योहारों से पहले दिल्ली वालों को मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बड़ा तोहफा दिया है। सीएम ने ऐलान किया है कि अब से हर होली और दिवाली पर दिल्ली की महिलाओं को फ्री LPG सिलेंडर दिए जाएंगे। ये राहत उन परिवारों को मिलेगी जिनके पास वैध राशन कार्ड होगा। दिल्ली वालों को योजना के तहत 853 रुपए उनके अकाउंट में मिलेंगे, जिससे वो सिलेंडर खरीद सकते हैं। सरकार इसके लिए अलग से 242 करोड़ रुपए का फंड भी जारी करेगी। छत्तीसगढ़ में आज मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने राज्य के पहले स्पेस सेंटर का उद्घाटन किया। नवा रायपुर के राखी गांव के शासकीय उच्चतर माध्यमिक स्कूल में सेंटर का उद्घाटन हुआ। इस दौरान मुख्यमंत्री के साथ ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने कहा कि विज्ञान अब किताबों तक सीमित नहीं रहेगा। रायपुर का स्पेस सेंटर क्वालिफाइड क्लीन रूम, डेंट सैटेलाइट लेबोरेटरी, ग्राउंड स्टेशन, मिशन कंट्रोल सेंटर जैसी एडवांस सुविधाओं से लैस है। रायपुर में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने एक और बड़ी सौगात दी। प्रोजेक्ट अंतरिक्ष संगवारी के तहत मुख्यमंत्री ने स्कूल के बच्चों के प्रोजेक्ट्स देखे। मुख्यमंत्री ने स्कूल के बच्चों की बनाई हुई कई वैज्ञानिक मॉडल को भी देखा है। सीएम साय ने बच्चों की प्रतिभा और मेहनत के लिए बच्चों का हौसला बढ़ाया। इस दौरान ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला ने भी बच्चों को अंतरिक्ष के क्षेत्र में अपना करियर बनाने के लिए मोटिवेट किया। छत्तीसगढ़ के सबसे चर्चित शराब घोटाले के मामले में पूर्व मंत्री कवासी लखमा को बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने 2000 करोड़ से ज्यादा के घोटाले के आरोप में गिरफ्तार कांग्रेस नेता को बेल दे दी है। हालांकि बेल के दौरान कवासी लखमा इस केस से जुड़ी कोई भी बात नहीं कर पाएंगे। आपको बता दें कि साल 2019-22 के बीच राज्य में बड़ा घोटाला हुआ था, जिसमें तत्कालीन आबकारी मंत्री कवासी लखमा का नाम सामने आया था। भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील से बाजार में रौनक बढ़ गई है। अमेरिका ने भारत पर टैरिफ घटाकर 18% कर दिया है। शेयर बाजार में इसके बाद तेजी देखी गई। सेंसेक्स 2072 अंक चढ़कर 83,739 पर बंद हुआ है, तो वहीं निफ्टी भी 639 पॉइंट चढ़ा है। बाजार में आई तेजी से निवेशकों के चेहरे खिल उठे हैं। कई शेयर होल्डर्स को बम्पर मुनाफा भी हुआ। अमेरिका ने भारत पर टैरिफ घटाया है, इससे रुपये की भी शानदार वापसी हो गई है। लंबे अरसे से ऑल टाइम लो पर चल रहा रुपया शानदार कमबैक करता दिखा। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपए में 124 पैसे की बढ़त देखी गई। आज $1 का भाव 90 रुपए 25 पैसे हुआ।
गोल्ड और सिल्वर मार्केट में लगातार 3 दिन की गिरावट के बाद आज तेजी दर्ज की गई है। सोने की कीमत में 8,451 रुपए की बढ़त हुई है। इसके चलते 24 कैरेट सोने का रेट 1,52,442 रुपए हो गया है। चांदी के दाम में 35,339 रुपए की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। 1 किलो चांदी की कीमत 2,71,600 रुपए है। उत्तराखंड के अंकिता भंडारी केस में सीबीआई की जांच जारी है। एजेंसी ने एक अज्ञात वीआईपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। आरोप है कि इसी वीआईपी के लिए अंकिता से गलत काम करवाने की कोशिश हुई थी। दरअसल ये पूरा मामला 2022 का है, जब ऋषिकेश के एक रिजॉर्ट में काम करने वाली अंकिता भंडारी के साथ रेप और हत्या की खबर सामने आई। तब से अब तक कई बड़े लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। हैदराबाद की सड़क पर द बर्निंग बाइक ने सनसनी मचा दी। दुर्गम ब्रिज पर अचानक एक चलती बाइक आग लग गई। बाइक सवारों ने मौका रहते अपनी जान बचा ली, लेकिन बाइक को कोई नहीं बचा पाया। सड़क पर लोगों की सूझबूझ से बड़ा हादसा जरूर टल गया। दमकल विभाग ने कड़ी मशक्कत के बाद आग को काबू में लिया। एमपी के भिंड में शराब को लेकर खुलेआम गोलीबारी हुई। मामला प्रतापपुरा गांव का है, जहां पर शराब पर डिस्काउंट ना देने को लेकर 3 युवक भड़क गए और शराब की दुकान पर ताबड़तोड़ फायरिंग करने लगे, जिसमें दुकान का सेल्समैन घायल हो गया। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है। अब पुलिस आरोपियों की तलाश में है। रेलवे ट्रैक कोई सेल्फी लेने की जगह नहीं है। यहाँ पर घुसपैठ करना जानलेवा साबित हो सकता है। गुजरात के राजकोट से ऐसा ही मामला सामने आया है, जहाँ पर मारवाड़ी फाटक पर 4 दोस्त सेल्फी ले रहे थे। उसी वक्त सुपरफास्ट वंदे भारत ट्रेन वहां से गुजरी और युवाओं को अपनी चपेट में ले लिया। इस हादसे में 2 दोस्तों की मौके पर ही जान चली गई। 2 लोग गंभीर रूप से जख्मी हैं। लखनऊ में भारी बारिश के कारण कुछ लोग जियामाऊ पुल के नीचे खड़े थे। तेज बारिश के कारण बाइक सवार लोग पुल के नीचे बारिश रुकने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन अचानक एक पुलिसकर्मी ने आकर खड़ी गाड़ियों के ऑनलाइन चालान काटना शुरू कर दिया, जिससे मौके पर अफरा तफरी मच गई। चालान के डर से बारिश में खड़े लोग पुलिसकर्मी को मना करते नजर आए। बाइक चालकों ने तुरंत बारिश में ही वहां से भागना शुरू कर दिया। सोशल मीडिया पर यह वीडियो काफी वायरल है। पुलिस की कार्यशैली पर इसके बाद सवाल खड़े हो रहे हैं। अमृतसर में घर से निकली एक लड़की से सिरफिरे ने खुलेआम फोन छीन लिया। लड़की से बचने के लिए फोन को सड़क के दूसरे किनारे फेंक दिया। मोबाइल स्नैचर ने लड़की से मारपीट की, फोन लेकर भाग गया। सीसीटीवी में दिख रहे कुछ लोग खड़े होकर तमाशा देखते रहे। लड़की सड़क किनारे खुद अकेली लड़ती रही, लेकिन उसकी मदद करने कोई नहीं आया। जयपुर के शिप्रापत इलाके से सनसनीखेज वीडियो सामने आया है। जयपुर में बदमाशों के फायरिंग करने का वीडियो वायरल हो रहा है। बदमाश एक युवक के पीछे दौड़ते हुए गोली चलाते नजर आए। अब तक हुई जांच में रुपयों के लेन देन को लेकर रंजिश के चलते फायरिंग की बात सामने आई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक रात 8 बजे 4 बदमाशों ने हमला किया। पुलिस ने मामले की जांच तेज कर दी है। आरोपियों की पहचान की जा रही है। ओडिशा के गजपति जिले में बीजेपी नेता शिवराम के घर कुछ लोगों ने ताबड़तोड़ तोड़फोड़ की है। बड़ी संख्या में आए लोगों ने घर में घुसकर बीजेपी नेता के साथ मारपीट की। घर में मौजूद लोगों के साथ मारपीट हुई। हमले की पूरी घटना कैमरे में कैद हो गई है। हमले की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, हालातों को काबू में लिया। 16 लोगों को हिरासत में ले लिया गया है।